दोस्तों, अगर आप अपने मन के भटकने से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे इस चलायमान मन को स्थिर रखा जाए जिससे आप कोई भी काम पूरी लगन से और कम समय में कर पाएं, तो आज का विचार है आपके लिए। हमारे दिमाग की क्षमता का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते दोस्तों, या शायद आज जहां दुनिया पहुंच गई है उससे लगा भी सकते हैं। लेकिन थोड़ी टेढ़ी चीज़ है ये दिमाग। लगाम लगाकर उसे बताना पड़ता है कि मास्टर आप हैं, वो नहीं। तभी स्थिर होता है और तभी अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। तो कैसे उसे भटकने से रोका जाए? पहला पैतरा है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। शुरू में थोड़ा मुश्किल है, पर इससे आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि जब आप एकाग्रचित होकर काम करना चाहें, तब वो भटकने की जुर्रत भी न करे। बट एनीवेज, जब तक आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, और याद रखिए ऐसा आपको रोज़ करना पड़ेगा, तब तक जब भी काम करने बैठे फ़ोन को साइलेंट मोड में करके दूर रख दें। फिर जो भी काम है उसको हिस्सों में डिवाइड कर लें और ख़ुद को एक छोटा टारगेट दें कि या तो उतना काम पूरा करके उठेंगे या कम से कम 25 मिनट तक नहीं उठेंगे। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेकर दोबारा खुद को एक छोटा टारगेट देकर लग जाएंगे काम पर। ऐसी 4 साइकिल्स करके खुद को एक लंबा आधे घंटे का ब्रेक देंगे। उसमें आप चाहें तो अपना फ़ोन चेक कर सकते हैं ज़रूरी मैसेजेस के लिए, गैर ज़रूरी बाद में देख लीजिएगा। और फिर दोबारा वही साइकिल। बेसिकली तो यही करना है, लेकिन अब इस प्रक्रिया में मन कैसे लगे, उसके लिए आप अपना फेवरेट म्यूज़िक लगा सकते हैं। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल ही हो और धीमी आवाज़ में बैकग्राउंड में चलता रहे। कुछ ऐसे म्यूज़िक ट्रैक्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते और काम करने में सहायता करते हैं। गूगल पर सर्च करिएगा रिलैक्सिंग म्यूज़िक फॉर स्टडीइंग या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक फॉर फोकस। ट्राई करके देखिएगा। दूसरी ज़रूरी बात, किसी भी नशे का सेवन करने से बचें। आपके कई सो कॉल्ड दोस्त आपको ये यकीन दिलाना चाहेंगे कि फला नशा करने से दिमाग क्लियर हो जाता है और बहुत सही पढ़ाई होती है यार, पर वो सब भी या तो यंग हैं या अभी भी थोड़े इमेच्योर हैं या ऑलरेडी उस लत के शिकार हैं और आपको अपने साथ घसीटना चाहते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ की लत बुरी है, चाहे वो नशा हो या काम। सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए। नेक्स्ट बात, अपने दिन के एक शेड्यूल में चाहे कुल आधे घंटे के लिए ही सही, थोड़ी वॉक, एक्सरसाइज और ताज़ी हवा में प्राणायाम या सांस लेना ज़रूर शामिल करें। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जिनका नज़रिया सकारात्मक हो और जो जीवन में कुछ करने की और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, जिनके आसपास आपको किसी तरह की नेगेटिविटी की फीलिंग नहीं आती। ये सब करते हुए ये ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि गोल चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके अपनी मेहनत में कंसिस्टेंट रहकर और पॉजिटिव माइंडसेट रख के आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो आज से इस बात का अभ्यास करेंगे कि आपके मन में जैसे ही नकारात्मक विचार आएंगे, आप खुद से कहेंगे नो और किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचेंगे। देखिएगा कैसे सिर्फ 1 महीने में आपको इसका असर अपने व्यवहार और स्वभाव में दिखने लगेगा। यकीन ना हो तो लगा लीजिए शर्त। लिख लीजिए ये सभी स्टेप्स अपनी वर्क टेबल के सामने और आज ही से लग जाइए काम पर। बात काम की लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी तो हमें पहली बार सुन रहे हैं और अच्छा लगा हो तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब, दबा दें बेल आइकन को भी। जान लेते हैं आज के शब्द। चलायमान मन, फ्लोटिंग और वॉन्डरिंग माइंड। स्थिर, स्टेबल, क्षमता, कैपेबिलिटी, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट इवन गेस। लगाम, लीश, पैतरा, टैक्टिक, एकाग्रचित्त होकर काम करना, टू वर्क विद कंप्लीट फोकस। वो भटकने की जुर्रत भी न करे, इट डेयर नॉट वॉन्डर। गैर ज़रूरी, अनइम्पॉर्टेंट, इमेच्योर, अपरिपक्व, लत, एडिक्शन। बताइए कितने नए शब्द सीखे आपने। लिख लीजिए उन्हें अपने नोट्स में जिससे अच्छे से याद हो जाए और आप उन्हें समय समय पर रिवाइज भी कर सकें। मिलते हैं आपसे परसों। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।